नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं अपनी हाइसेंस U7 जो मैंने हाल ही में ली हुई है विद माय व्यू ग्लोलेट, जो मेरे पास काफ़ी महीनों से पड़ी हुई है और मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया हुआ उसे। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप दोनों टीवी को कंपेयर करें, तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इन दो टीवीज़ को। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स पे फोकस करूंगा हर एक वीडियो की तरह। तीन मेन पॉइंट्स जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है यूआई और ओएस परफॉर्मेंस, जो है विजुअल परफॉर्मेंस हो गया, ऑडियो परफॉर्मेंस, और फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा और मैं बताऊंगा इन दो टेलीविजन में से आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। नाउ विद दैट सेड, लेट्स गेट राइट इनटू इट। Alright, so I'm going to be dividing ये वीडियो जो है into three main parts। पहला वाला पार्ट जो है वो होने वाला है यूज़र इंटरफेस और ओएस परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ओएस परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये होगा कि रैम और स्टोरेज कितना है। अब व्यू ग्लोलेट में आपको मिलता है 2 GB का रैम और 16 GB का स्टोरेज, और ये हाइसेंस U7H में आपको मिलता है 3 GB का रैम और 8 GB का स्टोरेज। तो थोड़ा सा यूनिक है। मैं एक्सप्लेन करूंगा वाई 8 GB का स्टोरेज भी इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑन U7H, और वाई 16 GB और स्टोरेज ऑन द व्यू ग्लोलेट भी एक्चुअल में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मैं वो एक्सप्लेन करता हूं, बट सबसे पहले हम टीवी की शुरुआत करते हैं बाय बूटिंग अप दीज टेलीविजन्स। तो सबसे पहले तो आप वही करेंगे ना, क्योंकि टीवी को बूट करने के बगैर तो आप चला नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम बूट करते हैं। मैं व्यू ग्लोलेट को स्टार्ट करता हूं सबसे पहले, और याद रखिएगा ये आपका है गूगल टीवी ओएस के साथ, और 2 GB का रैम है, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज है, और ये अगर आप देखेंगे तो एक टाइमर भी आप लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना टाइम टेक्निकली एक्चुअली में से लगता है टू बूट अप फ्रॉम द वर्ड गो। तो बूटअप के बारे में अगर हम बात कर लेंगे तो बूटअप इज ऑब्वियसली मच फास्टर ऑन द हाइसेंस U7H। ये हो सकता है कि उसकी 3 GB रैम वर्सेस 2 GB यहाँ पे उसके कारण हो रहा है, पर बूटअप टाइम इज डेफिनेटली बेटर ऑन हाइसेंस U7H। तो ये राउंड तो जाता है ऑब्वियसली टू हाइसेंस U7H। अब गूगल टीवी की यूआई की अगर हम बात कर लें तो बहुत लोगों को शायद गूगल टीवी का जो यूआई है वो और अच्छा लगेगा, बिकॉज इट्स अ लिटिल मोर कलरफुल, इट्स अ लिटिल मोर प्रेजेंटेबल। तो अगर आप यूआई की सुंदरता के बारे में अगर आप बात कर लेंगे तो ऑब्वियसली यहां पे मुझे लगता है कि Google TV OS looks better. It definitely looks better. पर सिर्फ अच्छा दिखता है इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, बिकॉज याद रखिएगा मैंने बोला था कि Google TV OS है तो इसकी कुछ खामियां भी है। खामियां ये है कि Google TV OS काफ़ी स्टोरेज खाता है और साथ ही में वो आपके सिस्टम को एक्चुअली में स्लो भी कर सकता है। इसीलिए आफ्टर यूजिंग दिस टीवी फॉर क्वाइट सम टाइम मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस की हुई है। मैं बता रहा था ना कि जैसे 2 GB का रैम है और आपका 16 GB का स्टोरेज है, तो आप ये पहले तो देख लीजिए कि मैंने हालांकि इतने सारे ऐप्स डाउनलोड नहीं किए हुए हैं, पर इसमें से फ्री स्पेस मेरे पास सिर्फ पड़ा हुआ है 5 GB, और आपका मेमोरी में से 2 GB यानी 1.8 GB आपका अवेलेबल है, उसमें से 1.2 GB ऑलरेडी खाक चुका है। तो इससे क्या होता है कि मुझे हमेशा ना सिस्टम ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। डिवाइस असिस्टेंट में जाकर के मुझे सिस्टमाइज ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, मेमोरी क्लीनर में जाकर के रनिंग एप्स को साफ करना पड़ता है। जैसे देखिए नेटफ्लिक्स इज ऑलरेडी टेकिंग अप 103 M, सो ये आपकी कैश, आपकी मेमोरी के कारण जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा स्लो और लैगी हो सकता है। ये तो मैंने अभी बूट किया हुआ है इसलिए अभी भी थोड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि जब आप इसे थोड़े और ज्यादा समय के लिए चलाएंगे ना तब आपको थोड़ा सा लैग नोटिस होगा। जो मेरे इनिशियल वीडियोस में मैं एक्चुअली में कमेंट नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम मैंने इतना नहीं चलाया था टीवी को। अब तो मुझे महीने हो गए ये लेकर के, और अब मैं इसकी तुलना कर रहा हूं विद हाइसेंस U7H एज वेल। तो हाइसेंस U7H भी मुझे करीबन लिए हुए 1 महीने ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं आपको एक फेयर और अनबायस्ड अपना जो ओपिनियन है वो बता सकता हूं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा लैग अभी आपको पता नहीं चल रहा है, बट आप जब बार बार चलाते जाएंगे तब आपको पता चलेगा। द ओनली वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट इज बाय गोइंग टू मेमोरी क्लीनर, स्टोरेज क्लीनर। आप पूरा साफ कीजिए, कैश मेमोरी को हटाइए, तब जाके आपका सिस्टम फास्ट चलेगा। सो इन टर्म्स ऑफ द बोल सकते हैं दी ओएस परफॉर्मेंस, हालांकि ये और सुंदर लगता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाइसेंस U7H की जो ओएस परफॉर्मेंस है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। द बूट टाइम इज बेटर। यूजर इंटरफेस ऑब्वियसली द पॉइंट गोज टू व्यू ग्लोलेट। बूट टाइम में द पॉइंट गोज टू हाइसेंस U7H। रैम एंड स्टोरेज इन अ मिक्स बैग, बट मैं रैम को और ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं उस राउंड को भी
हाईसेंस U7H को दूंगा। और नेविगेशन स्पीड तो आपने देख ही लिया है। एक जगह जहां पर आपका व्यू ग्लोलेट एक्चुअली में पूरा बाजी मार जाता है वो है आपका ऐप स्टोर का सपोर्ट में, क्योंकि इसमें आपको जितने सारे ऐप्स मिलेंगे यहाँ ऐप लाइब्रेरी में आकर के, और आप कुछ भी ऐप को सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरा गूगल का जो प्ले स्टोर है उसका सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो चाहे वो गेम्स हो, जैसे देखिए यहाँ पे एसफॉल्ट 9, ये सब तो आपको मिलेगा ही नहीं आपको विरा टीवी ओएस में। और गेम्स तो आप भूल ही जाइए, पर एप्स भी, एप्स लाइक VLC प्लेयर जो मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे एप्स आपको नहीं मिलेंगे आपकी विडा की जो स्टोर है। तो ऐप सपोर्ट के मामले में ऑब्वियसली व्यू ग्लोलेट इज अ बिग विनर। तो हाइसेंस U7H कैन नॉट कंपीट अगर आप सिर्फ स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स निकालेंगे। हाँ, ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे कि भाई हाइसेंस U7H में आप एक गूगल टीवी बॉक्स कनेक्ट कर लीजिए। भाई वैसे आप कनेक्ट करने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये भी कंसिडर कीजिएगा कि आप वो 4K बॉक्स को लेने के लिए करीबन 4,000 रुपए या 4,500-5,000 रुपए तक तो खर्च करेंगे, तो वो आप एडेड कॉस्ट में जोड़ लीजिएगा। हाँ, टेक्निकली यू कैन हैव गूगल टीवी इवन ऑन हाइसेंस U7H, मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी अच्छे तरीके से दिखाया हुआ है, पर 5,000 एक्स्ट्रा रुपए दे करके, राइट। यहां पे आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स गूगल टीवी मिल रहा है, और जो ऐप सपोर्ट है वो आपको यहीं पे बढ़िया मिलेगा इन कंपैरिजन टू U7H। तो ऐप सपोर्ट के मामले में इट डेफिनेटली टेक्स द केक। तो अभी तक हमने क्या देखा है, रैम एंड स्टोरेज, बूट टाइम, यूजर इंटरफेस, नेविगेशन स्पीड जो है इसका, और ऐप सपोर्ट। और सिर्फ ऐप सपोर्ट के मामले में टेक्निकली व्यू ग्लोलेट आगे निकल जाता है, बिकॉज नेविगेशन स्पीड मुझे ऐसा लगता है हाइसेंस U7H का बेटर है। यूजर इंटरफेस, और हाँ, यूजर इंटरफेस भी एक्चुअली में व्यू ग्लोलेट बाजी मार जाता है। बूट टाइम हाइसेंस U7H इज बेटर, एंड रैम एंड स्टोरेज आई वुड गिव more marks to the RAM. The extra RAM is more important मेरे हिसाब से, तो I'll give that point also to Hisense U7H. Hisense U7H की भी बूट टाइम फटाफट हम देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले ना बूट टेस्ट करते हैं Hisense U7H का। You will hear a beep क्योंकि मैं इसे UPS से ऑफ कर रहा हूँ। देखिए लाइट भी ऑफ हो जाएगा एक्चुअली में टेक्निकली, तो मैंने अभी UPS से ऑफ कर दिया है अपने टीवी को, जस्ट टू शो यू। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक सिंपल बटन दबाएंगे जब आपने टीवी को ऑलरेडी ऑन किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो रीस्टार्ट टेक्निकली नहीं होता है यार। तो मैं आपको एक्चुअली में दिखाना चाहता हूं कि ये रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैं अभी बटन दबाता हूं इसका, और मैं आपको बताता हूं कि इसकी जो रीस्टार्ट है वो कितनी फास्ट है इन कंपैरिजन टू आपका व्यू ग्लोलेट। और अगर आप देखेंगे, दिस टीवी हैज टेक्निकली ऑलरेडी बूटेड अप। इट टुक लेस देन 10 सेकेंड्स। तो अगर आप नोटिस करेंगे, जो विडा ओएस है इट बूट्स अप रियली फास्ट। ये स्क्रीन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ था, इसलिए वो डायरेक्टली मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के साथ कनेक्ट हो चुका है। पर आई जस्ट वांटेड टू शो यू, राइट, इन टर्म्स ऑफ बूट टाइम, अगर आपको कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, और अगर आपको एक्सटर्नल डिवाइस नहीं भी चाहिए, तो जितना टाइम मैं अभी ले रहा हूं ना बताने के लिए ये सब, इवन दिस होम स्क्रीन वुड हैव बूटेड अप इन दैट मच टाइम ओनली। सो बूट टाइम के मामले में इट इज अनबीटेबल, इट इज रियली गुड, और इसका कोई कंपटीशन नहीं है भाई। आई मीन अगर आप बूट टाइम लेने जाएंगे, विडा ओएस विंस हैंड्स ऑन। देखो भाई, मैं आपको इसकी यूजर इंटरफेस जो है वो भी दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं कहूंगा कि यूजर इंटरफेस बुरा है, पर हाँ, अगर मैं इसे कंपेयर ही करूंगा विद गूगल टीवी की यूजर इंटरफेस, देन दैट लुक्स प्रिटियर देन दिस, मैं कहूंगा। यहां पे वो जो बोलते हैं ना फिनेस, जो प्रेजेंटेशन क्वालिटी जो है वो उतना अच्छा नहीं है। बट हाँ, ये बाजी मार जाता है इन टर्म्स ऑफ रैम। स्टोरेज के मामले में हालांकि इसमें 8 GB स्टोरेज है, पर दी विडा टीवी ओएस इज अ लिनक्स बेस्ड टीवी ओएस आई थिंक, एंड इसी के लिए कंपैरेटिवली लाइटर है देन गूगल टीवी ओएस। गूगल टीवी ओएस एक्चुअली में इज अ रैम ईटर एंड ऑल्सो अ स्टोरेज ईटर। ये इज नॉट अ रैम ईटर, इज नॉट अ स्टोरेज ईटर। आपने बूट टाइम से ही देख लिया होगा कि लेस देन 10 सेकेंड्स में टेक्निकली ये बूट हो गया था। तो इट्स अ वेरी स्नैपी, इट्स अ वेरी फास्ट ओएस। तो हालांकि इसमें 8 GB का स्टोरेज है, तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा रीजन वाई आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इसके अगर आप ऐप स्टोर में भी जाएंगे तो इसमें आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। अगर आप ऐप स्टोर में चले गए विडा की, तो इट इज नॉट एज गुड एज एंड्रॉयड प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर जो आप बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स आपको नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस ऑफ विडा टीवी का जो ऐप स्टोर है, दैट इज
डिज्नी हॉटस्टार नहीं है यहाँ पे यार। दैट इज सच अ बिग मिस। और इसके अलावा अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं तो भाई भूल ही जाइए, आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे विडा की जो स्टोर है उसमें इतना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे रिमोट का, ये गेम रिमोट का भी एक लोगो है, बट it's not a lot. So app support clearly Google TV OS does a better job. देखिए यूजर इंटरफेस का जो नेविगेशन है, नेविगेशन इज वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ द 3 GB रैम, और मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है ओवर द लास्ट 1 मंथ, और मैं ये आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि ये Google TV OS की तरह आपको फोर्स नहीं करेगा टू गो इनटू डिवाइस असिस्टेंट और क्लीन द कैश मेमोरी, द स्टोरेज मेमोरी आपको क्लीन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे वो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे टीवी मक्खन की तरह आराम से चलेगा। हाँ, ऐप सपोर्ट की आपको दिक्कत होगी और यूजर इंटरफेस इज नॉट एज प्रिटी, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी आपको सारे बेसिक ऐप्स मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए सोनी लाइव भी है यहाँ पे, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, एप्पल टीवी तक है यहाँ पे। द ओनली बिग मिस इज डिज्नी हॉटस्टार, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक in the important areas, the Hisense U7H actually comes above the View Glow LED. मेरा ये बोलने का ये मतलब नहीं है कि View Glow LED खराब टीवी है यार। I mean it's a fantastic TV for the price. But प्राइस की है अगर हम बात कर लें, मैंने ये वाली जो टीवी है वो भी 55 इंच 37,500 में ली थी ऑन Amazon, और View Glow LED करीबन 30,000 रुपए का पड़ा हुआ था फॉर द 50 इंच। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव प्राइस टू वैल्यू रेशियो इज कंपैरेटिवली मोर हियर, बट आई विल गेट टू इट इन द कंक्लूजन एज वेल। तो अब हमने कवर कर लिया UI एंड OS। अब हम चलते हैं ओवर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बाइंग अ टीवी, जो है टेलीविजन की विजुअल परफॉर्मेंस। तो लेट्स गेट इनटू इट। अब स्पीकिंग ऑफ द विजुअल परफॉर्मेंस, सबसे पहले हम बात करते हैं पैनल क्वालिटी की और पैनल टाइप की। पैनल यहां पे आपको Hisense U7H में चाहे वो 55 हो चाहे वो 65 इंच हो, क्योंकि ये दो साइज में ही अवेलेबल है, आपको IPS पैनल मिल रहा है, वो भी फुल अरे लोकल डिमिंग के साथ, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स दिस पैनल सुपीरियर टू योर View Glow LED का पैनल। मैं IPS के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं फॉल्ट के लिए बोल रहा हूं, फुल अरे लोकल डिमिंग के कारण बोल रहा हूं। बिकॉज फुल अरे लोकल डिमिंग के साथ क्या होता है, आपका हालांकि IPS पैनल है, आपका कॉन्ट्रास्ट रेशियोज फिर भी अच्छा होता है, आपके कलर्स जो है वो खिल के आपको दिखेंगे, स्पेशली इन HDR परफॉर्मेंस, एंड आई विल गेट इनटू दैट इन अ शॉर्ट बिट। तो पैनल वाइज दिस इज अ सुपीरियर पैनल, मैं वही बोलना चाहता हूं आपको। नाउ विद द IPS पैनल आपको एक और एडवांटेज मिलेगा। क्या है वो एडवांटेज? वो एडवांटेज है आपका व्यूइंग एंगल्स। तो अगर मैं अपनी टीवी को ऐसे यहां इस साइड से देख लूं फॉर इंस्टेंस, तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि कलर्स एक्चुअली में फिर भी फीके नहीं हो रहे हैं। चाहे मैं इस एंगल से देख लूं, देखिए कलर्स एक्चुअली में फीके नहीं हो रहे हैं, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक टीवी लेते हैं, स्पेशली एक बड़ी टीवी लेते हैं लाइक 55 इंच, और आप अगर अपने परिवार वालों के साथ देखना चाहते हैं आजू बाजू में बैठ करके, इन दैट केस एन IPS पैनल इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेटर देन अ VA पैनल। अब मैं आपको View Glow LED की भी व्यूइंग एंगल फटाफट दिखाता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि जब आप View Glow LED देखेंगे, स्पेशली एक वीडियो चलाता हूं और आपको बताता हूं पॉज करके कि कैसे इंपैक्ट पड़ता है व्यूइंग एंगल्स का। ये वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं, देखिए मैं ऐसे साइड से अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कलर्स फीके नहीं हो रहे हैं इसमें। अब देखिए वो सेम वीडियो मैं आपको यहाँ से भी दिखाता हूँ, View Glow LED से जो है, देखिए जैसे यहाँ पे चल रहा है View Glow LED में। अभी मैं आपको एंगल पे आके दिखाता हूँ, इस एंगल पे आकर के थोड़ा सा वो आपका फीका पड़ जाता है, जो कलर्स है वो शिफ्ट हो जाते हैं अगर आप एंगल से देखेंगे तो। हालांकि इट इज कंपैरेटिवली स्टिल बेटर देन माय सैमसंग टीवी, जो भी एक VA पैनल है, बट स्टिल आई मीन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विद द Hisense U7H ना, तो आप स्ट्रेट बैठ करके देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, पर अगर आप एंगल से देखेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। और इसीलिए अगर आप परिवार वालों के साथ देखना चाहते हैं टीवी, तो ऑब्वियसली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप IPS पैनल ले, VA पैनल ना लें। इट हैज नथिंग टू डू विद व्यू एंड इट हैज नथिंग टू डू विद Hisense। और मैं हमेशा बोलता हूं ऐसा नहीं है कि नया है तो भाई बेहतर है, ऐसा होगा, उसके कारण मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं इसीलिए बोल रहा हूं बिकॉज पैनल जो टाइप होता है, नॉट क्वालिटी एग्जैक्टली, पैनल टाइप
इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर आप नोटिस करेंगे तो कलर्स विल लुक अ लिटिल वॉश्ड अवे फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ अ, जो बोलते हैं ना, एंगल में शिफ्ट होने से आपको थोड़ा सा पता ऑब्वियसली पता चल जाएगा. तो आईपीएस पैनल, डेफिनेटली बाय एन आईपीएस पैनल इफ यू आर वॉचिंग इट विद योर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम एन एंगल. और हाँ, अगर आप स्ट्रेट बैठ करके देख रहे हैं तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यार. तो चाहे आप वी ले चाहे आप आईपीएस ले, इट्स नॉट गोना हैव सो मच ऑफ एन इम्पैक्ट. वीडियो भी देख लें कितने में चल रहा है, 1440p पे चल रहा है. ओके, लेट्स डू अ 2160p. ये आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर होता है ऑब्वियसली. जैसे देखिए अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है. आई एम रिकॉर्डिंग इन अ फ्लैट प्रोफाइल, तो दैट्स वाई थोड़ा सा कलर्स आपको थोड़ा अलग दिखेगा. बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कलर्स के बारे में हम थोड़ी देर में ही बात कर लेंगे. और अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं अभी यहाँ पे, मैं सेम वीडियो को अपने हाइसेंस की U7H में भी चलाऊंगा. एंड देयर इज अ रीज़न मैं क्यों बोल रहा हूँ. मैंने कोई भी कलर ट्विकिंग अभी नहीं किया हुआ है, जैसा कि जो कलर कैलिब्रेशन होता है कुछ नहीं किया हुआ है. ये डिफ़ॉल्ट कलर्स है. और मैं इनफैक्ट अपने कैमरा को थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा स्ट्रेट पता चल जाए कि ये स्ट्रेट देखने पे भी कैसे लगता है. मैं सेम वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि ये कैसा दिख रहा है. सो लेट्स सी. अब आपको पता चल जाएगा. सेम वीडियो को मैं चलाऊंगा क्योंकि ये नॉन कॉपीराइट वीडियो है. सेम वीडियो को मैं वहां पे भी चलाऊंगा. कैमरा की भी आईएसओ को मैंने चेंज नहीं किया हुआ, हालांकि रूम की जो लाइटिंग है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट. बट लेट मी जस्ट टर्न ऑफ दिस लाइट ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाए. तो आई कैन ओनली रिप्रोड्यूस अ लिटिल बिट ऑफ द एग्जैक्ट सिनेरियो, लाइटिंग सिनेरियो जो है. पर ये जो वीडियो है अभी आप चला रहे हैं हम 2160p में. यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि इसकी जो सेटिंग्स है पिक्चर की, मैंने कुछ भी ट्विक नहीं किया हुआ है. बैकलाइट कितने पे रखा हुआ है? बैकलाइट आपका 65% पे है. क्यों? क्योंकि व्यू ग्लोलेट इज एन एक्सट्रीमली ब्राइट पैनल. ये बहुत ही ब्राइट पैनल है और इसीलिए मैंने इसे 65% पे रखा हुआ है. और अगर मैं थोड़ा सा और आपको दिखा दूं सेटिंग्स जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सिनेमा मोड में रखा हुआ है. तो सिनेमा मोड में इसलिए रखा हुआ है, मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि अगर मैं इसका स्टैंडर्ड करूंगा ना, स्टैंडर्ड करने पे दी कलर्स स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स मुझे एक्चुअली में काफ़ी सैचुरेटेड लगते हैं ऑफ दिस टीवी. ये फॉर सम रीज़न एक्चुअली मैं सिर्फ उसी पिक्चर में अटक गया था. सो आई एम जस्ट प्लेइंग दिस अगेन राइट फ्रॉम दी स्टार्ट, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके. तो आपको थोड़ा सा अलग अलग कलर्स दिखने को मिलेगा. तो आपको समझ में आएगा कि वी हैव गॉन फ्रॉम येलोज ओवर टू ब्लूज एंड ग्रीन्स नाउ. तो ये पूरा जो कलर पैलेट है आपको समझ में आएगा. मैं टाइम लेकर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में ना आपको टाइम लेकर के एक्सप्लेन ऐसा किया हुआ नहीं मिलेगा. वो फटाफट कुछ कुछ वीडियोस दिखाएंगे और देन आगे बढ़ जाएंगे. आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे मेक दोज वीडियोस. एंड मैं एक्चुअली मैं अपने चैनल पे थोड़ा सा अलग वीडियोस बनाता हूँ, बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाता हूँ यार, इसलिए मैं टाइम स्टैम्प भी रख दूंगा. तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वीडियो अटकी हुई नहीं है, फूल खिल रहे हैं और यहाँ पे सीन भी चेंज हो गया है. तो यहाँ पे आपको ब्लू और रेड वो सब का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कैसा दिख रहा है. मैं आपको एक बात बता दूं, स्ट्रेट टीवी के सामने खड़े होकर के अपनी आंखों से जब मैं इसे देख रहा हूं, देन आई कैन से द कलर्स स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आर कंपैरेटिवली बेटर ऑन हाइसेंस U7H. वाई? मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसे पॉज करता हूं इस स्क्रीन पे पॉज करता हूं. वाई? वो मैं बताता हूं. क्योंकि स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स जो कलर्स है ना ऑन द व्यू ग्लोलेड आर एक्सट्रीमली सैचुरेटेड अगर आप इसे स्टैंडर्ड प्रोफाइल पे रखेंगे. और मैं स्टैंडर्ड में ही रखूंगा. हाइसेंस U7H में भी जाकर के मैं स्टैंडर्ड में रखूंगा ताकि आपको एक एग्जैक्ट कंपैरिजन मिल जाए. जब मैं व्यू ग्लोलेड देखता हूं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं यार टीवी की सेटिंग्स बता दो. देखिए भाई, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर है क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे कलर्स पसंद है, मुझे नहीं पसंद है. मुझे कैसे कलर्स पसंद है मैं वो भी बता देता हूं. सिनेमा वाले जो वार्मर कलर टोन्स है थोड़े से फीके लगेंगे कुछ लोगों को, तो इतना सैचुरेटेड नहीं लगता है. यहां का जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है ना वो बहुत ही सैचुरेटेड है मेरे हिसाब से, जो पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूं. अब दिस हैज नथिंग टू डू विद द टीवी की बैड परफॉर्मेंस या गुड परफॉर्मेंस. ये देखिए सब्जेक्टिव मैटर है. आप कलर को ट्वीक भी कर सकते हैं. जो कलर्स आपको
हाईसेंस U7H में मिल रहे हैं वो आपको यहां पे भी मिल सकते हैं अगर आप ट्वीक करेंगे। जो कलर्स आपको यहां पे मिल रहे हैं वो आपको हाईसेंस U7H पे भी मिल सकते हैं इफ यू ट्वीक द कलर। पर मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। अगर आप सिर्फ डिफॉल्ट पे जाएंगे, जैसे ये पिक्चर मोड, आप यहां पे नहीं जा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट यहां पे इंडिविजुअली आप किसी को भी सेट नहीं कर रहे हैं, मैंने सीधा इसे पिक्चर मोड पे रखा हुआ है स्टैंडर्ड पे। मैं उसकी एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। अगर आप स्ट्रेट दीज डिफॉल्ट प्रीसेट्स में अगर आप रखेंगे तो मेरे हिसाब से हाईसेंस U7H में कलर रिप्रोडक्शन इज कंपैरेटिवली मोर नेचुरल। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे बहुत ज्यादा बूस्टेड लगते हैं मुझे। तो अगर मैं स्टैंडर्ड प्रोफाइल में रखता हूं ना तो मुझे यहां पे आकर के कलर को कम करना पड़ता है। मैं कलर को यहां पे आकर के एक्चुअली में टेक्निकली जब घटाता हूं करीबन 30 या 28 में आकर के मेरी पर्सनल प्रेफरेंस एक्चुअली में सेट होती है। बट देखिए बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में ये था 45 पे। ये तो यार बहुत ही ज्यादा सैचुरेटेड है। लेट मी शो यू द सेम पिक्चर ऑन हाईसेंस U7H, तब आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है। अब मैं आपको सेम इमेज जो है यहां पे भी चला करके दिखाता हूं हाईसेंस U7H में। आप सोच रहे होंगे भाई पंची मैन आपने दोनों टीवी को साइड बाय साइड क्यों नहीं कंपेयर किया है? दो रीजन है। नंबर वन कि दोनों की लाइटिंग कंडीशंस अगर आप नोटिस करेंगे काफी अलग है। ये रूम में तो ये हो सकता है ऑन कैमरा लुक्स बेटर बिकॉज ऑफ द LED जो मैंने टीवी के पीछे लगाया हुआ है। सो ऑब्वियसली यार इसके कारण जो बैक में जो लाइट आ रही है दैट ऑल्सो इंप्रूव्स आपका जो ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस है। तो वो एक रीजन है कि मैंने साइड बाय साइड कंपेयर क्यों नहीं किया हुआ है। दूसरा रीजन ये है कि बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो एक्चुअली में मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं, और मोबाइल पे अगर मैं दो साइड बाय साइड कंपैरिजन रखूंगा व्यू और हाईसेंस का, तो इतने छोटा जो स्क्रीन हो जाता है ना कंपेयर करने पे, वो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन नहीं करके आपको वन आफ्टर द अदर दिखाया है अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके। तो चलो मैं सेम वीडियो यहां पे भी चलाता हूं, और बिफोर आई प्ले दिस वीडियो मैं आपको यह भी दिखा दूं कि इवन ऑन माय हाईसेंस U7H जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल है, पिक्चर प्रोफाइल, मैंने उसे यहां पे रखा हुआ है। देखिए यहां पे भी ऑप्शंस है, सिनेमा डे, सिनेमा नाइट, डायनामिक, स्पोर्ट्स आपका हो गया। तो मैंने इसे स्टैंडर्ड पे रखा हुआ है यहां पे भी, ताकि आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन दिखे दोनों टेलीविजन का। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यहां पे अगर मैं पिक्चर मोड सेटिंग्स पे चला गया और बैकलाइट अगर मैं आपको दिखाता हूं तो बैकलाइट है 50% पे। तो आप देखिएगा 50% पे बैकलाइट है। अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूं तो ऑब्वियसली ये और ज्यादा ब्राइट हो जाता है। बट मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं, और मैं आपके सामने इसे इंक्रीज कर रहा हूं, 65 पे रखता हूं क्योंकि वहां पे भी 65 पे था बैकलाइट, मैंने 65 पे रखा हुआ था। बहुत लोगों का ये कंसर्न रहा है कि हाईसेंस U7H इज नॉट अ ब्राइट इनफ टीवी, क्योंकि उनका ये कंप्लेन है कि भाई जो इंटरनेशनल मॉडल था उसमें ज्यादा ब्राइटनेस था और लोकल मॉडल पे इतना ज्यादा ब्राइटनेस नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं यहां पे कि इन दिस केस हाईसेंस U7H हैज अंडर कमिटेड एंड ओवर डिलीवर्ड। हालांकि वो 400 निट्स पीक ब्राइटनेस बता रहे हैं, इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं तो भाई बैक टू बैक कंपैरिजन कर रहा हूं ना, मैं आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहा हूं, तो इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस it can definitely go over 500 nits of peak brightness in certain windows. So it's not a dim या a dull panel. मैं बस वो आपको बताना चाहता हूं। अब चलो मैं वीडियो चलाता हूं और मैं आपको अपनी ओपिनियन भी बताता हूं इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन। जो UI था, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा, YouTube का जो UI है, YouTube का जो परफॉर्मेंस है और दूसरे एप्स का भी जो परफॉर्मेंस है ना, वो कंपैरेटिवली वे बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्विफ्टनेस, इन टर्म्स ऑफ द नेविगेशन। It just performs comparatively better because of that extra 3GB RAM. Also, Vida OS is a slightly faster OS, snappy और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए मैंने अपनी कैमरा की भी जो ISO है ना वो चेंज नहीं की है, सेम ISO पे रखा हुआ है मैंने। बट आपको एक कलर डिफरेंस दिखेगा ऑब्वियसली, दोनों अलग लाइटिंग कंडीशंस में। यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट बैकलाइट ये और थोड़ा शायद और खूबसूरत लग रहा होगा ऑन कैमरा। बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताता हूँ कि कलर रिप्रोडक्शन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ऑन द हाईसेंस U7H, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स इज बेटर, डेफिनेटली बेटर। और अगर आप, हाँ देखिए, अगर आपको ट्वीक करना है तो आप पिक्चर सेटिंग्स में जाकर ट्वीक कर सकते हैं। आपको व्यू ग्लोलेट में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही कलर्स मिल सकते हैं अगर आप कलर ट्वीक करेंगे। मैं यहां पे लेकिन पॉज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे अपनी हाईसेंस
को पॉज इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये सीन में मैंने व्यू ग्लोडेड पे भी पॉज किया हुआ था। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि ये जो रेड देख रहे हैं ना, these colors they look a little more natural, they don't look boosted या over saturated। देखिए कैमरा पे रिकॉर्ड करने पे ना हो सकता है कि जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं वो एग्जैक्टली वैसे बयां करके आपको प्रोड्यूस करके वीडियो में शायद नहीं दिखा पाऊं, क्योंकि द कैमरा इज नॉट योर नेकेड आइज, द कैमरा इज नॉट नेचुरल, द कैमरा कैन ओनली डू सो मच। और कैमरा अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में भी कैप्चर कर रहा है। बट मैं आपको अपनी रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि दीज कलर्स स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स लुक कंपैरेटिवली बेटर ऑन द हाइसेंस U7H। और अगर मैं इसकी जो दूसरी सेटिंग्स है, जैसे कि स्टैंडर्ड मोड से निकल के सिनेमा में चला गया, तब तो और भी अच्छे लगते हैं मुझे पर्सनली। पर बिकॉज मैंने स्टैंडर्ड पे कंपेयर किया था व्यू ग्लोडेड पे, यहाँ पे भी मैं स्टैंडर्ड पे रख रहा हूँ, इवन ऑन स्टैंडर्ड द कलर्स लुक कंपैरेटिवली बेटर। और अगर मैं बैकलाइट की बात कर लूँ तो देखिए भाई, वापस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बैकलाइट इज ओनली ऑन 65% जस्ट लाइक दैट, जैसा उसमें भी था। और इसमें द एडवांटेज है कि इसमें आपको लोकल डिमिंग मिल रहा है, विच इज इन माई पर्सनल ओपिनियन द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन हाइसेंस U7H और व्यू ग्लोडेड। तो इससे लोकल डिमिंग से क्या होता है कि सारे जो पिक्चर्स के जो कलर्स हैं, स्पेशली डार्क सीन में, अगर मैं डार्क सीन दिखाऊं ना, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। ये सीन एक्चुअली में काफी अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि इस सीन में आपका ब्राइट येलो कलर्स भी है और आपके जो ब्लैक एरियाज है वो भी है। अगर आप दिमाग में सोच रहे हैं भाई ये आईपीएस पैनल है, आईपीएस पैनल्स के ब्लैक वीए पैनल जितने अच्छे नहीं होते हैं, लेट मी जस्ट टेल यू दैट बिकॉज दिस इज अ फॉल्ट पैनल, द ब्लैक्स आप देखिए यार, चाहे आप कैमरा में देखिए चाहे आप पर्सनली जाके शोरूम में देखें, ब्लैक इसके ब्लैक्स लगते हैं। हाँ, अगर आप एंगल से देखेंगे तब आपको दिखेगा यहाँ पे कहीं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि ये ब्लैक ब्लैक नहीं है, ग्रे है, अगर आप एंगल में बैठ के देखेंगे। क्योंकि भाई ये एट द एंड ऑफ द डे एन आईपीएस पैनल है, आप फिजिक्स के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं, नेचुरल फिजिक्स इज फिजिक्स, यू कांट ब्रेक दैट, राइट। पर अगर आप स्ट्रेट बैठ करके देखेंगे द ब्लैक्स लुक रियली डीप, रियली नाइस, एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट फॉल्ट पैनल। सो जो पैनल की क्वालिटी है, जो पैनल का जो परफॉर्मेंस है, आपको हाइसेंस U7H में बेटर मिल रहा है, व्यूइंग एंगल्स यहां पे बेटर मिल रहा है, कलर रिप्रोडक्शन स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स यहां पे बेटर मिल रहा है। दूसरी चीज जहां पे द हाइसेंस U7H इज कंपैरेटिवली बेटर इज द मोशन हैंडलिंग, और मोशन हैंडलिंग इज वे बेटर। क्यों? क्योंकि दिस इज टेक्निकली, अगर मैं आपको दिखा दूं अपने इनपुट में जा करके, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे तो 60 हर्ट्ज बता रहा है, बिकॉज शायद आई हैव टू गो इनटू माय कंप्यूटर का सेटिंग्स एंड आई हैव टू चेंज इट टू 120 हर्ट्ज, क्योंकि मैं VR गॉगल्स एक्चुअली में कनेक्ट कर रहा था, तो उसके कारण भी एक्चुअली में प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे रिफ्रेश रेट पे गया, यहाँ पे 120 हर्ट्ज मारा और कीप चेंजेस, अब मैं आपको सेम चीज दिखाता हूँ। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने का एक एडवांटेज ये है कि आपका जो मोशन हैंडलिंग है इज कंपैरेटिवली बेटर इन दिस। मैं आपको अपनी वीडियो दिखाता हूं और मैं आपको समझाता हूं व्हाई। जैसे ये देखिए, ये वीडियो जो है वो आपका चल रहा है यूट्यूब पे इन 2160p 60 fps, क्योंकि ये 60 fps पे मैंने एक्चुअली में एडिट किया हुआ है। तो ये अगर आप नोटिस करेंगे, इसकी मोशन हैंडलिंग के बारे में मैं एक्चुअली में बात करना चाहता हूं। मोशन हैंडलिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज this TV was meant for gaming. This TV is excellent for gaming and I'll get to that in a short bit. But in terms of the motion handling, जो fast moving scenes है, fast moving objects है, मैं एक scene पे भी चला जाता हूँ जहाँ पे थोड़ा बहुत और action है, और मैं आपको व्यू ग्लोडेड पे भी दिखाता हूँ। जैसे ये सीन देखिएगा, थोड़ा सा हलचल है यहाँ पे स्क्रीन पे जो हो रहा है, और अगर मैं थोड़ा सा और आगे चला गया यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस सेम सीन मैं आपको व्यू ग्लोडेड में भी चला करके दिखाता हूँ। ये देखिए 2160p 60 fps पे चल रहा है ये, और आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में, ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इसकी जो मोशन हैंडलिंग है वो आपको कैसे लग रही है। ये देखिएगा बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से, और मैं वापस बता रहा हूँ ये एक 120 हर्ट्ज वाला पैनल है, और इसका जो मोशन हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़ है दैट इज़ कंपैरेटिवली बेटर। मोशन हैंडलिंग की अगर हम बात कर लेना,
इस टीवी में आपको पिक्चर मोड सेटिंग्स में जा करके ये जो MEMC वाला जो सेटिंग है वो आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो थॉमसन क्यूलेड होते हैं, ब्लॉपम क्यूलेड होते हैं या फिर कोडाक की क्यूलेड्स में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको विडा OS के होने के बावजूद ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। आप इसे सेट कर सकते हैं, जैसे कस्टम में जा करके आप इसे और भी स्मूथ कर सकते हैं। ब्लर रिडक्शन को मैं 5 में रहने देता हूँ यार, आई डोंट लाइक ब्लर रिडक्शन दैट मच। बट आप फिर देखिएगा कि कैसे इंपैक्ट पड़ता है। मोशन हैंडलिंग इस टेलीविज़न की वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं बस वो आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी मोशन हैंडलिंग मुझे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा लगी है। और मैं आपको सेम वीडियो अब व्यू ग्लोडेड में भी चला करके दिखाता हूँ। अब सेम वीडियो मैं यहाँ पे भी चला रहा हूँ। सेम आपको बता देता हूँ कि सेटिंग्स में जा करके मैं इसे सबसे पहले तो करता हूँ इन 2160p 60 fps। देखिए, अब व्यू ग्लोडेड में भी आपको MEMC के सेटिंग्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको हाइसेंस U7H में बताया। यहाँ पे भी आपको दिखेगा। अब ये वीडियो जो है वो 4K 60 fps पे चल रहा है। मोशन हैंडलिंग आपका व्यू ग्लोडेड में भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि बुरा है। दिस इज़ रियली रियली गुड। अगर मैं पिक्चर सेटिंग्स में चला गया और अगर मैं यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे गया तो यहाँ पे आपको मोशन एनहांसमेंट का ऑप्शन मिलता है, जो मैंने कस्टम पे रखा हुआ है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जटर रिडक्शन और ब्लर रिडक्शन को मैं सेम कर देता हूँ। ठीक है, 5 यहाँ पे कर देता हूँ और MEMC को 10 पे रखता हूँ। मोशन ये भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। और अगर आप गेमिंग कर रहे हैं, यू विल बी हैप्पी विद दी मोशन हैंडलिंग। अगर आप फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जैसे कि वो सीन पे मैं वापस चला जाता हूँ जो मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, ये वाला जो सीन था, शायद फटाफट स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वहाँ पे। अब आप सोच रहे हैं भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये आई कांट ब्लेम व्यू ग्लोडेड, ये इंटरनेट के ऊपर है। राउटर लिविंग रूम में है, हाइसेंस टीवी उसके पास में पड़ा हुआ है, ये मेरे बेडरूम में, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है, तो उसके कारण ये हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा घूम रहा है। पर इट्स नॉट बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम विद द टीवी, मैं बस आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। तो अगर आप इस सीन को देखेंगे वापस से, आप मोशन को देखिएगा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है कि कैसा है इन दो टीवीज़ का जो मोशन हैंडलिंग है, आपको कैसा लग रहा है। अब अगर ये अटक रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेट यार, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लेट मी जस्ट स्किप दिस अ लिटिल फॉरवर्ड ताकि आपको ये सीन दिख जाए। सॉरी अबाउट दिस यार, ये कुछ चीज़ें जो है ना हाथ में नहीं होती है यार। एंड आई गिव यू द रॉ जो परफॉर्मेंस होता है टीवी का। आई डोंट लाइक टू मेक अ लॉट ऑफ एडिट्स, ताकि आपको आम आदमी की तरह ही आम जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करते हैं वो आपको समझ में भी आए जब हम ये वीडियोस भी बनाते हैं। तो ये अगर आप सीन देख रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम सीन था। मोशन ये भी अच्छे तरीके से हैंडल या मैनेज करता है, आई हैव नो कंप्लेंट्स देयर। पर हाँ, अगर मैं इसे एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन अगर करना चाहूँगा तो आई वुड से दैट डेफिनेटली द हाइसेंस U7H is comparatively better. Now this is only happening because of the internet guys, ये अटक रहा है only because of the internet. But अगर आप देख रहे हैं the motion is good, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी वापस बता रहा हूँ, the motion handling is good on the View GloLED. Color reproduction may not be as good as Hisense U7H, but motion handling is good, really good. Especially अगर आप 60 FPS पे गेमिंग करते हैं, you will be happy with this, you will not be disappointed. आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको क्या लग रहा है, कौन सा टीवी एक्चुअली में आपको बेटर लगा इन टर्म्स ऑफ मोशन हैंडलिंग, और आई विल बी हैप्पी टू नो। ऑब्वियसली ऑन पेपर द हाइसेंस U7H इज अ सुपीरियर टीवी, और मेरे हिसाब से भी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस हाइसेंस U7H हैंडल्स मोशन स्लाइटली बेटर, बट इतना ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा अगर आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। ये जो अभी अटक रहा है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट यार, ओनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिएगा आप। मैं फॉर इंस्टेंस अगर रेसिडेंट ईवल का दूसरा वीडियो में चला गया, यहाँ पे ये जो नेविगेशन होता है UI का, आई फाउंड, अब दिस हैज नथिंग टू डू विद द इंटरनेट, आई फाउंड द नेविगेशन टू बी अ लिटिल मोर स्नैपियर ऑन द हाइसेंस U7H. इट इज डेफिनेटली बेटर। ये कितने में चल रहा है ये वीडियो?
1440p 60 fps पे चल रहा है। खैर इस वीडियो का वहाँ पे भी चला करके दिखा दूंगा आपको, 1440p 60 fps पे चलाऊंगा क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं 1440p पे चला रहा हूँ। पर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं इसकी जो मोशन हैंडलिंग है, कलर रिप्रोडक्शंस जो है वो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे एक कट सीन पे भी जा करके आपको दिखा देता हूँ कि कट सीन में और अच्छे तरीके से मालूम पड़ेगा। तो कलर्स खिल के ही आपको दिखेंगे। पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से तो थोड़ा सा सैचुरेटेड या बूस्टेड है टू माई पर्सनल लाइकिंग, बट दिस इज सब्जेक्टिव अगेन। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस इज गुड एज पर द प्राइस, और मैं हमेशा बोलता हूँ एज पर द प्राइस क्योंकि भाई प्राइस इज इंपॉर्टेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो आई हैव नो कंप्लेन्स इन टर्म्स ऑफ मोशन हैंडलिंग। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लॉइट करते हैं और देखते हैं टेलीविजन की HDR परफॉर्मेंस कैसी है, तो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि पैनल के बारे में तो हमने जाना ही है, और हमने जाना है, आप बोल सकते हैं ब्राइटनेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। दोनों ही टीवी ऑन पेपर इज 400 निट्स, पर दोनों ही टीवी इन माय पर्सनल ओपिनियन डज मोर देन 400 निट्स। अब ये मैं शायद आपको थोड़ा सा बता सकूं, लाइक 5-10 सेकेंड्स में भी मैं चला सकूं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है ये, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। कलर्स आप देख लीजिएगा ऐसे लग रहे हैं। दूसरी वीडियो पे जा रहा हूँ क्योंकि आई कांट स्टे ऑन वन वीडियो फॉर अ लॉन्ग टाइम, दीज आर ऑल कॉपीराइटेड वीडियोस। और मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये HDR पे है। यहाँ पे HDR आपको दिख रहा है 1440p 60 fps HDR पे मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे इंटरनेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। अगेन इट हैज़ नथिंग टू डू विद द टीवी, it has nothing to do with the performance of the television. I think it may be connected to a router which it should not be connected to, but while I'm recording this video, let me just try to see that. So ये रहा आपका HDR performance, और HDR performance TV का काफ़ी बढ़िया है, मैं वो आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप चले जाएंगे, देखिए यहाँ पे पिक्चर मोड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस भी मिलेंगे। HDR में अगर आप आ गए, HDR स्टैंडर्ड, नेचुरल, गेम, क्रिकेट, सिनेमा, यहाँ पे एक डेडिकेटेड HDR क्रिकेट मोड भी है, वो काफ़ी अच्छा है। नहीं, अगर आप क्रिकेट विकेट देखते हैं तो ये काफ़ी काम आएगा आपके। HDR कैलिब्रेटेड और एक फिल्म मेकर मोड है। सो इन टर्म्स ऑफ HDR ना आपको और ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं इन द मेन्यू ऑन दिस व्यू ग्लोलेड। आप अगर HDR पिक्चर मोड्स में जाकर के ऑप्शंस देखेंगे इन हाइसेंस U7H, आपको इतने सारे ऑप्शंस नहीं दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको जो प्रीसेट्स दिख रहे हैं वो आपको डेफिनेटली और ज़्यादा दिख रहे हैं, पर HDR स्टैंडर्ड में मैंने रखा हुआ है बिकॉज स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड मैं कंपेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस थोड़ा सा चला देता हूँ इसे, और HDR परफॉर्मेंस इज ब्रिलियंट यार। आई मीन इट्स रियली गुड। हो सकता है कि आपको ये स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रहा हो, इट इज़ नॉट बिकॉज द टीवी में कुछ गड़बड़ है। देखिए जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर ISO को घटाऊंगा तब आपको थोड़ा और नेचुरल कलर्स दिखेगा, पर मेरे दूसरे रूम में जो सेटिंग्स है लाइटिंग का वो स्लाइटली डिफरेंट है। पर जस्ट मेक अ नोट कि मैंने ISO कैमरा का अपना 400 पे रखा हुआ है, इससे पहले 800 पे था। मैं सेम 400 पे दूसरे जगह पे भी रिकॉर्ड करूंगा, पर यहाँ पे कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पर्सनली मैं बता रहा हूँ, कैमरा को छोड़िए यार, मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ ना, वो और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैमरा विल नॉट गिव यू द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। तो HDR परफॉर्मेंस इज गुड। लेट मी गो ओवर टू Hisense U7H एंड शो यू द सेम वीडियो। देखो भाई मैं अब Hisense U7H पे आ गया हूँ। बस मेरे को ये करना है कि मेरे को इसको 1440p पे रखना है, जस्ट फॉर अ, बोलते हैं ना, एग्जैक्ट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। तो अब मैंने इसे उसमें रखा हुआ है। और ये वाला जो सीन अगर आप देखेंगे, इट इज़ बिकॉज ऑफ द लाइटिंग कंडीशंस थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा यहाँ पे। ये वाला जो सीन है वापस दिखाता हूँ आपको, पॉज करता हूँ, पॉज नहीं हुआ, ओके, बट यू गेट द आइडिया। सो इन टर्म्स ऑफ द HDR परफॉर्मेंस जो मैं आपको बताना चाहता था, अगर मैं इस टीवी के HDR ऑप्शंस में गया तो यहाँ पे उतने सारे ऑप्शंस नहीं है, पर यहाँ पे हाँ आपको HDR स्पोर्ट्स मिलेगा। जैसे आपको व्यू ग्लोलेड में जो है आपको एक डेडिकेटेड क्रिकेट मोड भी मिल रहा था, यहाँ पे उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। 1 2 3 4 5 5 ऑप्शंस है, वहाँ पे और बहुत सारे ऑप्शंस थे इन टर्म्स ऑफ HDR। पर in terms of HDR, I can tell you that this looks brilliant. I mean, really good. And again, this is a personal preference, but the colors straight out of the box जो है
मुझे आपके हाइसेंस U7H में और बेटर लगते हैं. दैट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ कोर्स. सो बोथ द टीवीज परफॉर्म रियली वेल. आपने नोटिस किया होगा इवन एट 65% बैकलाइट व्यू ग्लोलेड वॉज सो ब्राइट कि मुझे उसकी ISO घटानी पड़ी थी. यहां पे अगर मैं इसे 800 पे रखूंगा, अब मैंने अपने कैमरा के ISO को बढ़ाया, तो इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस व्यू इज डेफिनेटली मोर ब्राइटर. इट इज अ वेरी वेरी ब्राइट पैनल. बट सिर्फ ब्राइट होने का ये मतलब नहीं है कि ब्राइट है तो बेहतर है. कलर रिप्रोडक्शन इज बेटर हियर, मोशन हैंडलिंग इज बेटर हियर, HDR परफॉर्मेंस इन माई पर्सनल ओपिनियन इज बेटर हियर. तो आपको अगर HDR परफॉर्मेंस वो सब चाहिए और कलर जो नेचुरल से थोड़ा और ज़्यादा मिलता जुलता चाहिए, तो आई थिंक दिस इज द वे टू गो. और रही बात नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार की परफॉर्मेंस, वो तो मैंने अपनी इंडिविजुअल वीडियोस में बता ही दिया आपको, तो मैं वो सारी चीज़ों को विजिट नहीं करूँगा. और लाइव चैनल्स भी मैंने आपको बता दिए. अपने जो इंडिविजुअल वीडियोस है उसमें मैंने आपको बता दिया कि लाइव चैनल्स वर्क वेल इन बोथ आपका व्यू ग्लोलेट एज वेल एज आपका हाइसेंस U7H. सोनी लाइव यहाँ पे है, मुझे साइन इन करना पड़ेगा. आई एम नॉट गोना साइन इन, बट प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई अदर वीडियोज़. जो इंडिविजुअल रिव्यू वीडियोज़ है उसमें मैंने इसके बारे में बात किया हुआ है. और गेमिंग के भी मामले में मैं इस वीडियो में एक्चुअली मैं गेमिंग का कंपैरिजन नहीं करूंगा, बिकॉज प्रॉब्ली अनदर वीडियो फॉर द गेमिंग कंपैरिजन, लाइक एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन, क्योंकि उस वीडियो में प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू डू अ साइड बाय साइड कंपैरिजन गेमिंग को लेकर के. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, मुझे साइड बाय साइड करना चाहिए या I should still follow the same pattern because the lighting conditions are after all different. तो गेमिंग के मामले में मैं आपको ये बस बता सकता हूं कि Hisense U7H is got the edge. I mean it's got the edge because of that 120 Hz refresh rate. तो अगर आप एक PC गेमर है, अगर आप PS5 पे गेमिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये जो 120 Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो डेफिनेटली और काम आने वाला है. जो आपको 60 FPS वहां पे भी मिल रहा है व्यू ग्लोलेट पे, पर यहां पे आपको डबल मिल रहा है 120 FPS. दोनों ही टेलीविजन में प्लीज नोट कीजिएगा कि गेमिंग के लिए आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट अवेलेबल है. और मैं कहूंगा दोनों टीवी में गेमिंग परफॉर्मेंस इफ इट्स ओनली 60 FPS देन ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं ना लाइक 19-20, ज्यादा डिफरेंस आपको ज्यादा दिखेगा नहीं अगर आप 60 FPS गेमिंग करते हैं. मेरे हिसाब से दिस विल प्रॉब्ली बी लाइक 100, तो वो होगा आपका 90. इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. पर हाँ, अगर आप 120 हर्ट्ज पे गेमिंग करना चाहते हैं स्पेशली पीसी कनेक्ट करके, दिस इज माइल्स हेड, दिस इज ट्वाइस इज गुड मैं कहूँगा. तो गेमिंग के मामले में भी ये एक्चुअली में बाजी मार जाता है. लास्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ बहुत हल्के से, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, एंड दैट इज़ दी ऑडियो. और ऑडियो के लिए मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज नो मैटर वॉट आई डू ऑन कैमरा आई कैन नॉट रिप्रोड्यूस कि ऑडियो ये दोनों टेलीविजन्स की कैसी है. मैं माइक में कभी भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा. तो मैं सिंपली क्या करने वाला हूं, मैं वापस से अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, वो आपको बताता हूं. ऑडियो की अगर हम ऑन पेपर कंपैरिजन करेंगे, दिस इज 24 वॉट्स के स्पीकर्स, व्यू ग्लोलेट में है करीबन 104 वॉट्स के स्पीकर्स. और इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस देयर इज नो कंपैरिजन, व्यू ग्लोलेट विंस हैंड्स डाउन इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस. बेस उसका और ज्यादा है, डेडिकेटेड सब वूफर पीछे में लगा हुआ है, तो दैट इज डेफिनेटली लाउडर, दैट इज डेफिनेटली गॉट द मोर थम्पियर बेस. पर इन टर्म्स ऑफ जो ऑडियो क्लैरिटी है, जो डायलॉग की जो स्पीच क्लैरिटी है, वो आपको यहाँ पे भी खराब नहीं मिल रही है. दिस इज नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज. क्योंकि मैं अगर वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ यहाँ पे, अभी शायद ब्लूटूथ से कनेक्टेड है स्पीकर्स, लेट मी जस्ट चेंज दैट. मैं सेटिंग्स में आ करके, ऑडियो में आ करके, यहाँ पे आकर के देखते हैं. No longer are you merely a spectator here. यहाँ पे आपको ये आवाज जो है वो टीवी से आ रही है. So strike pose, engage your creativity, and capture moments It is loud that will enough. live forever in your memories and photographs. Now I promise you that it's going to ignite your imagination and leave you in awe. So get ready to unlock the door to a world where art truly comes alive. Let's get started, folks. म्यूजिक भी थोड़ा सा आपको सुनने मिल गया होगा यहाँ पे. Like we're in Arden Paradise right now, so as soon as you come in, you've got to buy some tickets from the counter, and then what you gotta do. ये थोड़ा और नेचुरल कलर्स है, मैंने ISO घटा दिया है. Come over here and make sure you scan these QR codes that are there.
ये मेरे बैंकॉक वाले वीडियोज़ है यार, ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिएगा, चैनल को ऑब्वियसली सपोर्ट मिलेगा। पर इट इज़ लाउड इनफ, मैं वही बताना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि 24 वॉट्स को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं 104 वॉट से। सबसे पहले तो कंपैरिजन नहीं है, दैट इज मोर लाउडर। अगेन मैं वापस बता रहा हूँ, बेस भी उसका बेटर है, बट इन टर्म्स ऑफ जो स्पीच की जो क्लैरिटी है ना, वो मुझे इस टीवी में बेटर लगी देन दैट। उसमें क्या करना पड़ता है, व्यू ग्लोलेट में एक्चुअली में आपको जाके ट्वीक करना पड़ता है ऑडियो सेटिंग्स को, तब जाके आपको ऑडियो सेटिंग्स अच्छे से समझ में आएंगे। पर यहाँ पे स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ना आपको बेटर ऑडियो फिडेलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ जो बैलेंस साउंड सिग्नेचर है, तो वो मुझे इसमें अच्छा लगा। दोनों ही टेलीविजन में आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है, दोनों ही टेलीविजन में आपको ER का सपोर्ट मिल रहा है, तो आप कोई भी साउंड बार कनेक्ट करके आप एंजॉय कर सकते हैं साउंड बार के द्वारा डोल्बी साउंड, डोल्बी ऑडियो जो भी है। पर ओवरऑल अगेन आई वुड जस्ट से कि both these TVs, let me just reduce the volume. एक आइडिया आपको तो मिल ही गया होगा यार, अब तक आपने देख ही लिया, तो ये वीडियो चलने दीजिए बैकग्राउंड में। इनफैक्ट मैं दूसरे वीडियो को चलाता हूँ, इस वाले को नहीं, इस वाले वीडियो को चलाता हूँ, और मैं इस वाले वीडियो को चलाता हूँ इन 4K, और मैं आपको फाइनली अपनी कंक्लूजन बताता हूँ दोनों ही टीवी को वाइंड अप करने पे। तो मेरी कंक्लूजन एक्चुअली में क्या रहेगी यार, दोनों ही टीवी बहुत ही ज़बरदस्त है फॉर द प्राइस पॉइंट दैट दे कम एट। देखिए जो 50 इंच वाली टीवी थी व्यू ग्लोलेट, वो आपको 30,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली में मिल जाएगी सेल वेल पे, उससे भी कम पे मिल सकती है अगर आप क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मार दें। और ये 55 इंच जो हाइसेंस U7H है, मैंने 37,500 में उठाया हुआ है इन दी Amazon सेल, एंड एट दैट प्राइस पॉइंट दिस इज जस्ट इनक्रेडिबल, बिकॉज आपको इस प्राइस पॉइंट में ऐसा पिक्चर क्वालिटी, वो भी फॉल्ट पैनल के साथ, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ मिलेगा ही नहीं। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट बिकम्स अ रियली रियली गुड वैल्यू फॉर मनी टीवी। दूसरी चीज जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, वो है कि हाइसेंस ने जब ये पहला टीवी डिलीवर किया था अमेजॉन के द्वारा, मेरे टीवी में एक तो डेड पिक्सल था यहाँ पे, जो थैंक्स टू अमेजॉन मेरी जो रिप्लेसमेंट थी वो इट वाज स्मूथ एज बटर, स्मूथ एज बटर, ट्रस्ट मी। क्योंकि हालांकि इट वेंट बियॉन्ड माई रिप्लेसमेंट पीरियड, अमेजॉन ने फिर भी बिना कोई किचकिच के, बिना कोई मचमच के टीवी को रिप्लेस किया और मुझे एक ब्रांड न्यू यूनिट दिया है, और उस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जब आप टीवी लेते हैं ना, सबसे पहले तो आप टेस्ट कीजिएगा प्रॉपर्ली, क्योंकि आप टेस्ट जब करेंगे तब आपको पता चलेगा कि टीवी में कोई खराबी है या नहीं। क्योंकि अगर टीवी आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से लेते हैं ना, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन की एक रिप्लेसमेंट और रिटर्न विंडो होती है जो यूजुअली 10 या 15 डेज की होती है। टीवी में अगर कोई प्रॉब्लम पता चला ना, उसे रिप्लेस कर दीजिएगा उसी पीरियड में, या रिटर्न करके रिफंड ले लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट मी वाइंड इट अप, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया था मैं। दोनों टेलीविजन्स में अगर आप मुझे पूछेंगे कि मेरी चॉइस कौन सी रहेगी, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि व्यू ग्लोलेट स्टिल इवन आफ्टर ऑल दीज मंथ्स इज एन एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी टीवी। अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, या अगर आप सिर्फ कंसोल गेमिंग करते हैं, थोड़ा बहुत पीसी गेमिंग भी अगर आप करते हैं, और अगर आपको कोई फैसिनेशन नहीं है कि मेरे को 120 हर्ट्ज चाहिए, यू कैन स्टिल कंफर्टेबली बाय व्यू ग्लोलेट। उस टीवी की सिर्फ एक चीज़ मुझे, दो चीज़ रादर, जो मुझे काफ़ी थोड़ी सी बोल सकते हैं खामी नहीं है, कंप्लेन भी नहीं है, नाउ आई एम जस्ट निट पिकिंग मैं बोलूँगा। नंबर 1 ये है कि सारे साइजेस में वो VA पैनल में ही आता है, IPS नहीं आता है, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। और अगर आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो दैट इज नॉट द टीवी टू गो फॉर। दूसरी चीज़, कलर रिप्रोडक्शन जो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स है, और इवन द साउंड स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स उतनी अच्छी नहीं है, आपको ट्वीक करनी पड़ती है उसमें, तब जाके आपको वो परफॉर्मेंस मिलेगा जो आपको चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। वही चीज़ मुझे हाइसेंस U7H में एक्चुअल में अच्छी मिली है कि स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स कलर्स भी बढ़िया हैं, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियो भी बढ़िया है, और फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो भी ये बढ़िया है, और एट द एंड ऑफ द डे दीज आर IPS पैनल्स। और लास्टली द आइसिंग ऑन द केक इज कि ये फॉल्ट पैनल्स है, फुल अरे लोकल डिमिंग आपको मिलता है यहाँ पे। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव देखिए, टीवी मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हर साल बदल रहे हैं फ़ोन की तरह, या हर 2 साल में बदलेंगे। टीवी एक ऐसी चीज़ है जो आप प्रॉबली 5, 7 या 8 साल तो चलाएंगे मिनिमम। एंड फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव अगर आपको 7 या 8,000 रुपये एक्स्ट्रा भी खर्च करने पड़ेंगे ना, वो आप 8,000 रुपये को डिवाइड कीजिएगा बाय द नंबर ऑफ मंथ्स। सपोज 5 साल में 60 मंथ्स होते हैं, 60 मंथ्स, अगर आप वो 6,000 रुपये 7,000 रुपये को 60 मंथ से डिवाइड करेंगे, सोचिए कितना आता है यार। तो मेरे हिसाब से अगर आप मुझे पूछेंगे कि
कौन सी टीवी आप लेंगे पंची मैन अगर आपको इन दो टीवीज में से चूज करना पड़ा? मेरी चॉइस रहेगी हाईसेंस U7H बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। रैम इज बेटर, बूट टाइम, यूजर इंटरफेस, नेविगेशन इज क्विकर, पैनल की क्वालिटी IPS फॉल्ट पैनल है, रिफ्रेश रेट इज बेटर, व्यूइंग एंगल इज बेटर, कलर रिप्रोडक्शन आउट ऑफ द बॉक्स इज बेटर, मोशन हैंडलिंग आउट ऑफ द बॉक्स इज बेटर, ब्राइटनेस व्यू ग्लोलेट की बेटर है, बट ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन इस टीवी की बेटर है। HDR परफॉर्मेंस भी मुझे इस टीवी की एक्चुअली में कंपैरेटिवली बेटर लगी, और गेमिंग के मामले में भी ये ऑब्वियसली आगे बढ़ जाता है। तो देयर आर अ लॉट मोर रीजंस इन सपोर्ट ऑफ हाईसेंस U7H जिसके कारण मैं इस टीवी को एक्चुअली में रेकमेंड करूंगा इन कंपैरिजन टू द अदर टीवी जो है व्यू ग्लोलेट। अब प्लीज डोंट थिंक कि व्यू ग्लोलेट खराब टीवी है, व्यू ग्लोलेट इज एन एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी टीवी। अगर आपको सेल पे मिलती है आप वो भी ले सकते हैं इफ यू डोंट केयर टू मच अबाउट द 120 Hz रिफ्रेश रेट। इट इज अ कंपैरेटिवली ब्राइटर टीवी देन दिस, इट इज अ कंपैरेटिवली लाउडर टीवी देन दिस, एंड ये भी मैं बता दूं कि हो सकता है कि व्यू ग्लोलेट का जो सपोर्ट नेटवर्क है दैट इज कंपैरेटिवली बेटर देन हाईसेंस इन योर लोकल एरिया, वो भी डिपेंड करता है। अब दूसरी रीजन व्हाई आई वुड रेकमेंड हाईसेंस इज बिकॉज हाईसेंस कम्स विद 2 years ऑफ वारंटी और व्यू ग्लोलेट ओनली कम्स विद 1 year ऑफ वारंटी। जो 37,500 मैंने बोला है ना उसमें आपको 2 साल की वारंटी भी मिल रही है। और लास्ट पॉइंट ये तो मैंने अभी तक कवर ही नहीं किया इस वीडियो में, एंड दैट इज कि इसमें आपको एक फायर टीवी स्टिक भी मिल रहा है जो करीबन 4,500 या 5,000 रुपए का है। तो अगर मैं उस प्राइस को 37,500 से माइनस कर देता हूं तो आप सोचिए कितना ज्यादा वैल्यू मुझे मिल रहा है ऑन दिस टीवी। टेक्निकली दिस टीवी इज अराउंड 32,500 इन दैट केस अगर मैं 5,000 माइनस कर दूं, है ना। सो फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स आई थिंक द व्यू ग्लोलेट इज अ ग्रेट टीवी, यस देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट the Hisense U7H is just better, और that's why आज के कंपैरिजन में I would say the Hisense U7H is definitely the better TV। आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा मुझे, और आपके कोई भी सवाल हो आप प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट्स के द्वारा। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है हमेशा की तरह आपको दे दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए ना इतना ही, और जाने के पहले मेरी यह दरख्वास्त है आप लोगों से, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर दबा दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम हाल ही में चेंज हुई है और आपकी वीडियो शेयर करने पे मुझे कुछ और ज़्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो एक टीवी लेने के लिए मार्केट में निकले हुए हैं। विद दैट सेड इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।